गाइज आफ्टर दी लास्ट नाइट्स अपडेट अभी करंटली हमारी गाड़ी 413.9 किलोमीटर चल चुकी है। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है 118 वॉट आवर पर किलोमीटर का। करंट एसओसी है हमारी 20% की। रेंज इको मोड में 55 किलोमीटर की दिखा रहा है, जिसमें मैंने रीजन 3 रखा हुआ है। हम लोग आ गए हैं यहाँ पर बनस्थली से जयपुर जाते हुए। बनस्थली इज इन निवई, स्पेसिफिकली जयपुर से समवेयर अराउंड 66 किलोमीटर दूर है ये। तो हम बनस्थली आए थे मेरे कॉन्वोकेशन के लिए। तो अब हम वहाँ से जयपुर जाने के रास्ते में मन्नत रेस्टोरेंट, और यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर एक चार्ज जोन का चार्जर है जिसमें 2 गन्स हैं। एक टाटा पावर का है, वहाँ पर भी 2 गन्स हैं। एक टियागो ईवी लगी हुई है चार्जिंग पे, और एक जियो बीपी पल्स का है। बट अभी जियो बीपी पल्स वाला चार्जर ऑपरेशनल नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, ऐप में भी शो नहीं कर रहा, ऑल्दो इन्होंने यहाँ पर तो लगा ही रखा है। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ 3 चार्जिंग कंपनी के ऑप्शंस हैं। लास्ट टाइम हमने जो करवाया था वो स्टैटिक से करवाया था, और उस पर समवेयर अराउंड जीएसटी लगाकर 22.5 रुपये पर यूनिट के आसपास हमें कॉस्टिंग आई थी। फिलहाल हम बस यहाँ से चार्ज करवा के वापस बनस्थली की तरफ जाएंगे। करंटली मेरी एसओसी रीडिंग 20% है, इसलिए मैंने सोचा चार्ज कर लेती हूँ किसी फास्ट चार्जर पे जाकर के। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए चार्ज कर लेते हैं। बेसिक चीज़ें कल मैंने बता दी थी कि हमें वहाँ से पहले अपनी चार्जिंग लेड ओपन करनी है, इग्निशन ऑफ करके गन को चार्जर को कनेक्ट कर लेना है, और उसके बाद ऐप से चार्जिंग ऑन कर देनी है। तो करंटली हम लोग चार्ज जोन वाले चार्जर को ट्राई करके देखते हैं। स्टैटिक वाला हमने ट्राई कर लिया था, फिलहाल चार्ज जोन वाले को ट्राई करते हैं कि कैसे काम करता है। तो लेट अस सी कि कितनी देर में हमारी गाड़ी चार्ज होगी, कितनी पावर लेगी, मतलब कितने किलो वॉट पे चार्ज होगी। तो फटाफट से गन कनेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपना चार्जिंग पोर्ट ओपन कर लेते हैं। कल वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया नहीं था कि चार्जिंग पोर्ट ओपन कैसे करना है, गन कैसे कनेक्ट करनी है, विच इज़ वेरी सिंपल, बट स्टिल मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हम लोगों को सबसे पहले अपनी गाड़ी का इग्निशन ऑफ करना पड़ेगा। इग्निशन ऑफ करते ही ये बटन आ जाता है, इसको हमें खोल देना है। चार्जिंग स्लॉट जो है आपका वो इग्निशन ऑफ होने के बाद ही खुलेगा। उसके साथ वाला जो बटन था वो गन रिलीज बटन था, वो हमारा अभी काम का नहीं है। जब हम चार्जिंग कंप्लीट कर लेंगे उस टाइम काम आएगा। तो ये हमारा स्लॉट खुल चुका है, और इसके अंदर हमें ये दोनों कैप्स रिमूव करनी है, क्योंकि हम डीसी फास्ट चार्जिंग कर रहे हैं, स्लो चार्जिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ से मैं गन एक ही तरफ खड़ी हुई हूँ, और यहाँ एक छोटा सा बटन है, उसे हम प्रेस कर लेते हैं, और ये हमारी गन रिलीज़ हो गई है। ये हमारी गन रिलीज़ हो गई है, और ये मैंने इसमें कनेक्ट कर दी है। अब ये कनेक्ट करने के बाद कार के अंदर ये इंडिकेटर आ गया कि गन हमने सही से कनेक्ट करी है, और ये गन लॉक हो गई है अब हमारी कार के साथ। तो अगर किसी को ये डाउट हो कि मैंने चार्जिंग पे लगा दी और मैं कहीं खाने चला गया और पीछे से आके किसी ने मेरा चार्जर अपनी गाड़ी में लगा के अपनी गाड़ी चार्ज कर ली, तो पैसे तो मेरे कट जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपकी कार में एक ऐसा रिलीज़ बटन होगा, जब तक आपकी चार्जिंग कंप्लीट नहीं होगी आप ये रिलीज़ बटन प्रेस नहीं करोगे, या मे भी आपके ऐप के थ्रू होगा। हर गाड़ी में अलग सिस्टम होता है, बट टाटा कार्स में ऐसा गन रिलीज़ बटन होता है। जब तक वो गन रिलीज़ बटन प्रेस नहीं होगा आपकी गाड़ी की गन रिलीज़ नहीं होगी और आपकी चार्जिंग नहीं रुकेगी। तो उस चीज़ को लेकर आप बेफिक्र रहें, ठीक है। तो फटाफट से हम अपनी चार्जिंग स्टार्ट कर देते हैं। स्क्रीन देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम टू चार्ज शो कर रहा है 1 घंटा 15 मिनट में ये पूरी 100% चार्ज हो जाएगी। करंटली ये डीसी फास्ट चार्ज हो रही है। रेंज मेरी 50 से बढ़कर के 61 किलोमीटर हो गई है, और 25% मेरी कार चार्ज हो चुकी है। तो हमें देखना ये है कि हमारी गाड़ी 15 किलोवाट आवर यूनिट्स को यूज करके कितनी देर में चार्ज हो जाएगी, और उससे हमारी एसओसी रीडिंग क्या बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ में हमें कितने किलोमीटर की रेंज बढ़ के मिलेगी। तो ये बस एक एक्सपेरिमेंट था। करंटली मुझे चार्जिंग की जरूरत नहीं थी, मैं बनस्थली के अंदर स्लो चार्ज भी कर सकती थी, बट मैंने सोचा कि एक पास के फास्ट चार्जर का एक्सपीरियंस ले लें। मैंने प्लग शेयर ऐप पे देखा भी था कि यहाँ पे 3 चार्जर्स हैं, चार्ज जोन का भी है, टाटा का भी है, और साथ में जियो बीपी का भी है। तो मैंने सोचा था कोई एक नए तरीके का चार्जिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बिकॉज जियो बीपी और टाटा पावर के चार्जर्स तो हमें दिल्ली एनसीआर में भी मिलते हैं, बट चार्ज जोन का मैंने नहीं देखा है। तो एक नया एक्सपीरियंस था। स्टैटिक हम पहले कर चुके हैं, तो जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस हम इसको चार्ज करने आ गए थे। मीनवाइल हमारी गाड़ी चार्जिंग पे लगी हुई है। तो कल तो हम लोगों ने जब गाड़ी को चार्ज किया था तो हम डिनर करने के लिए उतर गए थे रेस्टोरेंट में, बट आज हम गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। और अगर मैं बात करूं कि हम गाड़ी में बैठ के बोर हो जाएंगे, क्या करें, कुछ काम नहीं है, तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। आपके पास यहाँ पे आरकेडीवी का ऑप्शन है, आप आरकेडीवी के अंदर आके
वीडियोस देख सकते हैं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर सीरियल देख सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, न्यूज़ पढ़ सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। और गर्मियों के टाइम पे आप एसी भी ऑन करके रख सकते हैं। मीनवाइल आपकी गाड़ी भी चार्ज होती रहेगी और आप एसी ऑन करके गाड़ी में बैठ सकते हैं। 7:23 पे हमने चार्जिंग स्टार्ट करी थी, अभी 7:56 हो रहे हैं और हमारी चार्जिंग कंप्लीट हो गई है। मैंने 15 किलोवाट आवर के लिए डाला था और 14.6 समथिंग ऐप पे शो कर रहा है, जो कि हो चुका है। तो हमने चार्जिंग गन निकाल करके वापस इसके होल्डर में लगा देते हैं। कई लोगों से मैंने ऐसा सुना है कि लोग अपनी ईवी चार्ज करके गन्स को ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उससे मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है और वो हमारे लिए हार्मफुल है। हम तो अपना चार्ज करके चले गए, बट पीछे शायद कोई आ रहा था इस आस में कि आगे का चार्जर सही होगा और उसे वो चार्जर सही नहीं मिलता, जस्ट बिकॉज कि कुछ लोग अनएथिकली उस चीज़ को यूज़ करके और ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। तो वो चीज़ ख़राब भी हो जाती है, मेंटेनेंस भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नया है, लोग अभी ज़्यादा इसके बारे में जानते नहीं हैं, बट एटलीस्ट हमें इतना अवेयर तो होना चाहिए कि अगर हमने कोई चीज़ यूज़ करी है तो उसको वापस उसकी जगह पे एज इट इज़ छोड़ दें। फिलहाल हमने अपनी गाड़ी चार्ज कर ली है। अगर मैं इसे रीजन लेवल 3 पे डाल करके इकोनॉमी मोड पे डालूंगी, अब हमारी गाड़ी रीजन लेवल 3 इकोनॉमी मोड पे 170 की रेंज दिखा रही है। और ट्रिप ए के अकॉर्डिंग हम 413.9 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन 118 वॉट आवर पर किलोमीटर का है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो हमारी रहेगी बनस्थली से दिल्ली तक के लिए कि हमें चार्जिंग स्टेशन कहाँ मिले, हमने गाड़ी को कहाँ चार्ज किया, क्या यूनिट कॉस्ट आई। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं, तो दूसरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको तुरंत अपडेट मिल जाए।